हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखने वाले हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में। एक कार्ड आ चुका है साइलेंस, तो साइलेंस चल रहा है इस वक्त। चुप है आपके पार्टनर, साइलेंस जोन। ओके, आइसोलेशन। आपके पार्टनर ना कि सिर्फ आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इवन उन्होंने एक साइलेंस जोन मेंटेन कर रखा है अपने दोस्तों से, सभी से। हो सकता है कि इस वक्त आपके पार्टनर का किसी ने दिल तोड़ा है, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ट्स की ये एनर्जी है, किसी ने इनका दिल तोड़ा है या किसी बात से ये पर्सन हर्ट है। क्राइम की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, आप देख रहे हो ये इस पर्सन का टीयर्स, आप देखो आंसू आपको दिखेंगे। टीयर्स है इनकी आंखों में, ठीक है। क्लैरिफाई में देखेंगे क्यों रो रहे हैं, क्यों आइसोलेटेड है। अबंडेंस, पॉलिटिक्स, गाइडेंस, इनर वॉइस, इंटेंसिटी, ओके, ब्रेक थ्रू, सक्सेस, शेयरिंग। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है एग्जिस्टेंस, पॉसिबिलिटीज, ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं। साइन यहाँ पर है एरीज, लियो, साजिटेरियस में, सिंह, धनु राशि एंड यस व्हाट एल्स, लिब्रा, जमुना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, पाइसेस साइन, मीन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। तो ये साइन यहाँ पर इस वक्त निकल कर आए हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जमुना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे हैं, वैसे आपकी एनर्जी उनको फील हो रहा है, जो आप ये साइलेंस जोन मेंटेन कर रहे हो ना, आप इस साइलेंस में कुछ उनसे हाइड करने की कोशिश कर रहे हो, उनसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ये पर्सन अपने कुछ इमोशंस को आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जो दिल टूटा है, ये उदास है, ये परेशान है, मे बी ये पर्सन ये सब चीज़ें, यस, ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स, अपनी एनर्जी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर मुझे आप दोनों की ही साइलेंस एनर्जी दिखाई दे रही है, आप दोनों ही कहीं ना कहीं साइलेंस जोन में हो। साथ ही साथ दोनों ही मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, बट दोनों ही अपनी फीलिंग्स को ओपन अप नहीं कर रहे हो। आपके पार्टनर भी वही चीज़ सेम कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को ओपन अप नहीं कर रहे हैं, अपनी इमोशंस, अपनी ट्रू फीलिंग्स, अपनी एनर्जी को ये पर्सन आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी लाइफ में प्रेजेंटली एक्चुअली जो भी चल रहा है ना, ये आपको नहीं बताना चाहते, ये वो सब चीज़ें आपको नहीं दिखाना चाहते हैं कि ये पर्सन परेशान है या ये पर्सन उदास है या इनके लाइफ में इनको धोखा मिल रहा है, लोग इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, लोग इनको इग्नोर कर रहे हैं, या आप भी अगर इनको इग्नोर कर रहे हो, जिसका फ़र्क, जिसका प्रभाव इनके ऊपर पड़ रहा है ना, तो भी ये पर्सन उस चीज़ को नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं ये आपसे छुपा रहे हैं कि उनको आपके साइलेंस से फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन वो ये चीज़ आपको शो नहीं करना चाहते हैं, आपको दिखाना नहीं चाहते कि उनको कैसा फील हो रहा है आपके साइलेंस ट्रीटमेंट से, ठीक है। ये यहाँ पर ये एनर्जी है। 3 ऑफ सॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, आइसोलेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको मिस करके रो रहे हैं,
ये जो आइसोलेशन है ना, ये आपकी वजह से है। आपकी वजह से ये पर्सन एक लेफ्ट आउट की एनर्जी में है, या तो इस पर्सन ने खुद आपको पास्ट में छोड़ा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो हो सकता है कि इन्होंने ही पास्ट में आपको धोखा दिया था। लेकिन फिर भी इस पर्सन को आपकी याद जब आ रही है ना, आपने जो किया है, जो एफर्ट्स डाला है, वो जब इस चीज़ के बारे में सोचते हैं और अभी आप उनको लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो इनको बहुत ज़्यादा लिटरली रोना आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा अंदर से रो रहे हैं, बट ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग शो नहीं कर सकते, ये आपको अपने आंसू नहीं दिखा सकते हैं। लिटरली ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, पास्ट की बातों को सोचकर बहुत ज़्यादा ये पर्सन रो रहे हैं। इस वक्त वो कहीं ना कहीं आपके बिना अकेले पड़ चुके हैं, एक अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये खुद जिम्मेदार है इस अकेलेपन के। यहाँ पे ये दिख रहा है। क्यों खुद जिम्मेदार है? क्योंकि अब तक उन्होंने अपनी चालें चली हैं, अब तक सिर्फ उन्होंने अपनी हिसाब से चीज़ें किया है, मन मर्जी के मालिक ये पर्सन रहे हैं, आपको डोमिनेट किया है, ईगो में रहे हैं, आपकी कभी भी इन्होंने कोई बात नहीं सुनी, आपका कोई भी गाइडेंस इस पर्सन ने फॉलो नहीं किया। ये गलत गलत डिसीजंस लेते गए, गलत गलत चीज़ें करते गए, गलत आपके साथ करते गए, और आज की डेट में इनके पास ना तो आप हो, ना तो कोई तीसरा इंसान है। तीसरे व्यक्ति ने भी हो सकता है कि इनको धोखा दिया, तो इनको महसूस हो रहा है कि मुझसे जो प्यार करता था, या मुझसे जो प्यार करने वाला सच्चा पार्टनर, सच्चा इंसान था, उसको भी मैंने आज तीसरे व्यक्ति की वजह से खो दिया है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, और इसी वजह से ये अपनी साइलेंस जोन को मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं शो करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स। वो अंदर से टूटे हुए हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, या उनको धोखा मिला है, या उनको रियलाइजेशन हुआ है। ये सारे इमोशंस ये कहीं ना आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आपको पता चला ना उनके ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स, यानी कि आपके साइलेंस से उनको फ़र्क पड़ रहा है, ये थर्ड पार्टी ने उनका दिल तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं आप इसका मजाक बना सकते हो, उनको ऐसा फील होता है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन उनको ऐसा फील होता है कि शायद आप इस चीज़ को जानोगे तो आपको खुशी मिलेगी, वो ऐसा फील करते हैं। बहुत स्ट्रेंज है ये एनर्जी, लेकिन ऐसा है किसी के पार्टनर के लिए। अबंडेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ये पर्सन चाहते हैं इस कनेक्शन में अबंडेंस, वो अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, ठीक है। और ये पर्सन कुछ ऑफ़र करने के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं, कुछ स्टेबल ऑफ़र करने के बारे में ये पर्सन आपको सोच रहे हैं। कुछ स्टेबल ऑफ़र यानी कि कुछ प्रॉमिस, कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ये पर्सन आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मे भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर किसी तरह का पॉलिटिक्स खेल कर आपके पास आ सकते हैं, किसी तरह का माइंड गेम प्लान कर रहे हैं आपसे रीच आउट करने के लिए, या कोई इनको सजेस्ट कर रहा है कि अगर तुम्हें बात करनी है, रीच आउट करनी है, या तुम उसको मिस कर रहे हो, तो कोई ना कोई माइंड प्लान ये पर्सन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम पर ये पर्सन कोई माइंड गेम खेले, कुछ प्लान करे आपके पास आने के लिए, आपसे नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो जो भी वो बोले, अगर वो आपके पास आते हैं, जो भी वो बोले उसके ऊपर आपको ना आंख बंद करके ट्रस्ट, भरोसा नहीं करना है, क्योंकि कुछ सच झूठ बोलकर ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं, आपसे दूरियों को ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि लिटरली ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इनको आपकी ज़रूरत इस वक्त महसूस हो रही है, इनको अभी आपके पास आना है, आपके पास रहना है, जिस वजह से कुछ दिमाग ये लगा सकते हैं, कुछ गेम खेल सकते हैं आपसे रीच आउट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, या आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं। वर्ल्ड क्यों आया है यहाँ पे पॉलिटिक्स पर? पेज ऑफ कप्स। हाँ, ये आपके साथ फ्लर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्लर्ट करना हो सकता है कि शुरू करे, कुछ टाइम पर फ्लर्ट करे, आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करे। यहाँ पर ये मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी ये पर्सन आपसे एज में छोटे हैं गाइस, इमेच्योर ये पर्सन है, ऐसा भी, हालांकि बहुत मैच्योर भी है, और एट द सेम टाइम सम जगह पर, सम पॉइंट्स पर ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर भी है। गाइडेंस, यहाँ पर इनको इस वक्त गाइडेंस की कहीं ना कहीं ज़रूरत है, ताकि ये राइट डिसीजन ले पाए।
आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है, झगड़े हैं, फाइट्स है, आर्ग्यूमेंट्स है, या जो चीज़ों को वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं ना, ये इस वक्त गाइडेंस कहीं ना कहीं सीख कर रहे हैं कि कोई इनको गाइड करे कि कैसे वो सिचुएशंस को बैलेंस कर पाए, ताकि आप दोनों के बीच में झगड़े, फाइट्स, लड़ाई ना हो, आपको भी टाइम दे पाए, अपनी करियर को भी टाइम दे पाए, या थर्ड सिचुएशन को भी ये पर्सन टाइम दे पाए, ठीक है। या ये ओवरऑल पूरी परिस्थिति को, पूरी सिचुएशन को ही बैलेंस करने के बारे में ये सोच रहे हैं। साथ ही साथ इनको लगता है कि इनको काश कोई गाइड कर पाता, ठीक है। ये किसी के गाइडेंस को सीख कर रहे हैं, क्योंकि इनको तो समझ में नहीं आ रहा है कि हालात और सिचुएशन को कैसे बैलेंस आउट करना है। इनर वॉइस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या कह रहा है उनकी इनर वॉइस। उनकी इनर वॉइस तो कह रही है कि जाओ चीज़ों को ठीक करो, एक्शन लो, बात करो, कम्युनिकेट करो, ठीक है। उनका इनर वॉइस कहीं ना कहीं आपकी तरफ ही आने को कह रहा है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के लिए कह रहा है, बैलेंस आउट करने के लिए कह रहा है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। अब तक ये पर्सन अपने दिमाग की सुन रहे थे, तो अभी मुझे ऐसा दिखता है कि ये पर्सन अब अपने इनर वॉइस की सुनने वाले हैं, ठीक है, अपने मन की करने वाले हैं। और इनका मन कहीं ना कहीं आपकी तरफ खींच रहा है। इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है इस कनेक्शन में गाइस, ठीक है। इसी वजह से ये पर्सन बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। आपकी तरफ ना एक पुल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। ये पर्सन आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, एक पुल बहुत ज़्यादा इनको महसूस हो रहा है। जेमिनी साइन, मिथुन राशि बहुत प्रोमिनेंट निकल कर आई है। एंड ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ये पर्सन आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है। इसी वजह से इतना इंटेंसिटी आप भी इस कनेक्शन में फील करते हो, इस पर्सन की तरफ आप भी अट्रैक्शन फील करते हो, इमोशंस फील करते हो, एक अलग सा ही अपनापन महसूस होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना, वो इस इंटेंसिटी को समझ पा रहे हैं, ठीक है। उनकी फीलिंग्स इस वक्त आपको लेकर बहुत ज़्यादा इंटेंस वाली है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ चुकी है इनके अंदर। ब्रेक थ्रू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ब्रेक थ्रू को क्लैरिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल कार्ड, टेम्परेंस कार्ड, यानी कि जो भी तनाव आप दोनों के बीच में अब तक आए हैं, रहे हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बनी है, जो टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में आया है ना, बेसिकली जो चीज़ें आप दोनों की ख़राब हो गई, हालत आप दोनों की ख़राब हो गई इस रिश्ते में, वो चीज़ कहीं ना कहीं बैलेंस आउट होने वाली है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन को, आप दोनों के रिश्ते को हील कर रही है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप दोनों के रिश्ते में ना हीलिंग होने वाली है। जो भी अब तक बिखरा है, चाहे आपकी तरफ से या उनके तरफ से ये रिश्ता स्पॉइल हुआ है, ख़त्म हुआ है, वो कहीं ना कहीं हील्ड होने वाला है, बैलेंस आउट होने वाला है, ठीक है। जैसे कि आपका भरोसा टूटा, सपोज, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आई, आपका रिश्ता पूरा टूट कर रह गया, उथल पुथल आई आपकी ज़िंदगी में, आप दोनों की लव लाइफ पहले जैसी नहीं रही, बहुत बदलाव आ गए हैं, बहुत नेगेटिविटी आ गए हैं। वो प्यार है लेकिन वो सामने से नहीं दिखता है, वो हार्मनी फील नहीं होती है, तो वो कहीं ना कहीं हार्मनी आप दोनों के रिलेशनशिप में आ रही है। और एंजल्स कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, हील करने की कोशिश कर रही है। जो पास्ट में हुआ है उसको भूलकर आप दोनों एक नई शुरुआत कर पाओ, फ्रेश माइंडसेट के साथ, ठीक है, एक फ्रेश ऊर्जा के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। सक्सेस को क्लैरिफाई करें। सक्सेस को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके साथ सक्सेस होना चाहते हैं, आपके साथ कहीं ना कहीं शादी भी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाया जाए, आगे तक लेकर जाया जाए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में ये पर्सन आना चाहते हैं। शेयरिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हो सकता है कि किसी तरह की फीलिंग्स ये पर्सन आपको शेयर करना चाहते हैं, अपनी दिल की बात बताना चाहते हैं, अपने इमोशंस आपके सामने रखना चाहते हैं, या ये पर्सन आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं, अपॉलॉजी भी हो सकता है कि इस पर्सन की तरफ से आप रिसीव करो। एग्जिस्टेंस, इस वक्त आपके बिना ना इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ पर खड़े हैं। अपनी लाइफ के कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस को ये पर्सन महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने प्रेजेंस को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये पर्सन ना आपकी लाइफ में उनकी कोई अस्तित्व है भी या नहीं है, इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। और उनको ऐसा फील होता है कि उनकी कोई भी अहमियत अब आपकी लाइफ में ना नहीं रही है।
उनके खुद के करतूत की वजह से उनको ऐसा लगता है कि अब आपकी लाइफ में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। पॉसिबिलिटीज़ भी ये पर्सन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, किस चीज़ की, आपके साथ रिकंसाइल करने की, रिकंसिलिएशन में आने की, चीज़ों को ठीक करने की आपके साथ ये पर्सन जुड़ना चाहते हैं। और क्या ये पॉसिबल है आपके पास वापस आकर चीज़ों को ठीक कर पाना? क्या आप दोनों पहले की तरह सब चीज़ें भूलकर, सब चीज़ों को छोड़कर पीछे एक नई फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो? तो कहीं ना कहीं ये पर्सन पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, हालांकि कंफ्यूज्ड है ये पर्सन इस वक्त, लेकिन ये पर्सन अपने तरफ से पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं कि क्या कोई स्कोप बन सकता है इनका आने वाले टाइम पर आपके साथ, क्या कुछ हो सकता है कि आप इनको एक्सेप्ट करो या पहले की तरह आप इनसे प्यार करो। ये भी अपनी फीलिंग्स अगर आपको शेयर करे तो क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। तो ये कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त कन्फ्यूजन तो है इस पर्सन का, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पर ये पर्सन ढूंढ रहे हैं ताकि वो चीज़ों को ठीक कर पाए, ताकि वो चीज़ों को बैलेंस आउट कर पाए। और कुछ मैसेजेस लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, लॉयल्टी, डिस्टेंस, रिजेक्शन का डर बहुत है, रिटर्न, सेकंड चांस, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ये चाहते हैं आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो भी झगड़े हुए हैं ना अब तक, वो उन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, ओवर करना चाहते हैं। ये आपसे झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, ना ऐसी एनर्जी में वो रहना चाहते हैं, आपके साथ झगड़ा ख़त्म करना चाहते हैं। अगर इन्होंने फ़ाइट किया था तो ये उस चीज़ को ओवर करना चाहते हैं। लॉयल्टी, ये पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आप इनके लिए बहुत लॉयल रहे हो, मतलब एक सच्चे साथी रहे हो, सच्चे पार्टनर रहे हो, क्योंकि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है। डिस्टेंस, इनको डिस्टेंस की जब बात आती है तो इस पर्सन को कंफ्यूज्ड ये हो जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये दूरी ख़त्म करे तो कैसे ख़त्म करे। रिजेक्शन, तो इनको रिजेक्शन का डर लगता है, इनको लगता है कि इन्होंने जैसा किया आपके साथ उसके बाद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, नहीं करना चाहते हो, क्योंकि इस पर्सन ने आपका किसी के लिए दिल तोड़ा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, इस वजह से इनको लगता है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। रिटर्न, विश करते हैं, ये विश है उनकी कि काश आप उनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लो, काश उनको सेकंड चांस मिल जाए। ये विश करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, वो विश मांग रहे हैं कि वो आपके साथ चीज़ों को ठीक कर पाए, उनकी चाहत है ये। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, रिटर्न आना चाहते हैं, सेकंड अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये खुद कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए, प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए। सो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, और पॉजिटिविटी को क्लेम करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।